क्लास 10th की इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। कुछ ही देर में आप इंग्लिश की क्लास फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट ऐड होते जाइए। अभी तक इंग्लिश की ये क्लास में आपका स्वागत है और बाकी सभी को भी आप इन्फॉर्म कर दें और उनको ये बता दें, क्योंकि क्विक डिसीजन से हमने ये क्लास अभी शुरू करी है, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना हम भूल गए थे। तो आप एक दूसरे को लिंक शेयर करके इन्फॉर्म कर दे ताकि सबको पता चल जाए कि इंग्लिश की भी क्लास है आज। साइंस की हो चुकी है और कुछ लोगों ने हो सकता है ऑफलाइन हो गए हो तो उन्हें पता ना चला हो, तो या तो आप कॉल कर दें या उन्हें बता दें कि इंग्लिश की क्लास भी अब शुरू हो रही है। ठीक है, आप मैं सर को बुलाता हूँ, पाटीदार सर को। सर, क्लास ऑन है। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की पहली क्लास में। इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू। हमारी फर्स्ट फ्लाइट में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप जो भी क्वेश्चन देखें उसको चैट बॉक्स में उनके आंसर ABCD जो हैं उनके ABCD के हिसाब से आंसर सेंड करें। पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Who read the letters sent by लेंचो? Who read the letters sent by लेंचो? लेंचो ने जो लेटर लिखा है उसको किसने रीड करा? पहला A his wife, B the postmaster, C the god, D his son. A his wife, B the postmaster, C the god and D his son. फटाफट आप ABCD में आंसर लिखिए चैट बॉक्स में जल्दी से। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आंसर आया है बी दीपांशी से, बहुत बढ़िया। सोनू भी, और भी आए आंसर बी। इससे जाहिर होता है कि आपको ये अच्छे से मालूम है कि इसका आंसर क्या है। हु रिड द लेटर सेंड बाय लेंचो? लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसको किसने पढ़ा? द पोस्टमास्टर ने। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज द ऑर्थर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? हु इज द ऑर्थर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? ए लेटर टू गॉड के ऑर्थर कौन है? आंसर में आप देखिएगा, ए GL फ्यूंटेस, बी एन फ्रैंक, सी गेविल मैक्सवेल एंड डी इलिनर स्टेस। हु इज द ऑर्थर ऑफ द लेटर लेसन ए लेटर टू गॉड? नितेश ने लिखा है ए, और भी लिखिए आप जल्दी से आंसर। A GL फ्यूंटेस, B एन फ्रैंक, C गेविन मैक्सवेल एंड D इलिनर स्टेस। आंसर आ रहे हैं आप सभी के, बहुत सारों के ए, और इसका सही आंसर है A GL फ्यूंटेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में लेंचो क्या सोचता था? ए रड, बी प्राउड, सी बंच ऑफ क्रूक्स एंड डी अनहेल्पफुल। इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में लेंचो के क्या ख्याल थे? ए रड हैं, बी प्राउडी हैं, सी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, डी अनहेल्पफुल है। जल्दी से आप आंसर लिख दीजिएगा, और आंसर लिखने में आप थोड़ी देर हो जाए तो ऐसा लिख दीजिएगा, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी या थर्ड का ए, ऐसा उसके पीछे क्वेश्चन नंबर डालकर सीधे ABCD में आप आंसर लिखिएगा।
और आंसर है इसका सही सी। 3-4 कमेंट बॉक्स में उत्तर आए हैं सी, बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने कहा, लेंचो सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सारे बेईमान लोग हैं। और ऐसा वो इसलिए सोच रहा था कि वो कुछ पैसे चाह रहा था भगवान से, कुछ पैसों की मांग कर रहा था, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्टमास्टर? हाउ मच मनी वाज अरेंज बाय द पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर के द्वारा कितनी मनी का अरेंजमेंट हुआ? पहला 100 पेसोस, दूसरा 500 पेसोस, सी 70 पेसोस, डी 1000 पेसोस। और इसका सही उत्तर है सी 100 पेसोस। दीपांशी से ए लिखा था, गलत है। नितेश ने सी लिखा, बिल्कुल सही है, 70 पेसोस। पोस्ट मास्टर 100 पेसोस देना चाह रहा था, पर बहुत सारा अरेंजमेंट करने के बाद भी वो पोस्ट ऑफिस से 100 पेसोस नहीं पूरे कर सका, 70 पेसोस की ही वो व्यवस्था कर सका। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? लेंचो कितने पैसे चाहता था? ए 100 पेसोस, बी 50 पेसोस, सी 10 पेसोस, डी 70 पेसोस। कितनी रिक्वायरमेंट थी लेंचो को पैसों की? ए 100 पेसोस, बी 50 पेसोस, सी 10 पेसोस एंड डी 70 पेसोस। 5 का आंसर है ए। सरोज ने लिखा है सही ए, सोनू ने लिखा है, नितेश ने लिखा है। लगभग सभी को मालूम है कि लेंचो 100 पेसोस की मांग चाहता था, वो भगवान से चाहता था कि मुझे 100 पेसोस मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। ए locust, B salt, C sugar and D greenery. The field looked as if it were covered in. कौन सा आंसर सही है? ए बी सी डी? ए बी सी डी। पूरा जो फील्ड है वो कैसा लग रहा था, कैसा कवर था? आंसर आ रहे हैं बी साल्ट, बी साल्ट आंसर लिखे हैं। इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। जो फील्ड थे वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा कवर्ड हो, और इसका आंसर आएगा बी साल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, लेंचो हैज ग्रोन इन हिज फील्ड। लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। लेंचो ने अपने खेतों में क्या बोया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेली, बी क्रॉन, सी राइस, डी विथ। जल्दी से आंसर बताइएगा, ए बी सी डी, क्या आंसर आना चाहिए? निहान लिखा है कौन, बिल्कुल सही। दीपांशी ने भी लिखा है कौन। रोहित बी, इसका सही आंसर है 7वें क्वेश्चन का बी कौन। मक्के की फसल लेंचो द्वारा अपने खेतों में बोई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का हाउस कहां पर स्थित था? ए इन ए सिटी, बी इन द फॉरेस्ट, सी बॉटम ऑफ द हिल एंड डी टॉप ऑफ द हिल। ए इन ए सिटी, बी इन द फॉरेस्ट, सी बॉटम ऑफ द हिल एंड डी टॉप ऑफ ए हिल्स। आंसर आया है सी। और भी ट्राई करिए आप। 2 आंसर हमें मिले हैं सी, बॉटम ऑफ द हिल्स।
कोशिश करिए जल्दी से आप कि आप आंसर लिख सकें। बॉटम ऑफ द हिल्स नहीं, इसका सही आंसर आएगा टॉप ऑफ ए हिल। इसको भी हमने क्लास में डिस्कस करा था कि लेंचो का घर कहां पर था। लेंचो का घर पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर था। इसका आंसर आएगा डी, टॉप ऑफ ए हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप विच। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप विच। लेंचो ने कंपेयर करी लार्ज रेनड्रॉप को किससे कंपेयर करा? ए न्यू कॉइन्स, बी पर्ल्स, सी डायमंड्स, डी स्टोन्स। क्या आंसर आएगा इसका? एबीसीडी। न्यू कॉइन लिखा है नेहा ने, नितेश ने भी लिखा है, सोनू ने लिखा है। बहुत अच्छे, इसका आंसर आएगा न्यू कॉइन्स। लेंचो ऊपर से जो रेनड्रॉप की छोटी छोटी बूंदे गिर रही थी शुरुआत में, उसने कहा कि ये बूंदे नए सिक्कों के समान हैं जो मुझे खुशहाली देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड। लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय करा? ए लोकुस्ट, बी हेलस्टोन, सी लीव्स, डी साल्ट। ए बी सी डी। नेहा ने लिखा है बी, नितेश बी। और कोशिश करिए आप कि जल्दी से इसका आंसर दे सकें। बहुत ही सिंपल है। सोनू ने भी कहा है वेरी गुड, बी। बहुत अच्छे, इसका आंसर आएगा हेल स्टोन। ऊपर से जो वर्षा हुई थी वो ओलो की वर्षा हुई थी, हेल स्टोन गिरे थे ऊपर से, इसलिए उसकी सारी फसल क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैज फेथ इन। लेंचो का फेथ था किस पर था? पहला, ए अदर फार्मर्स, द बी द पोस्टमास्टर, सी द गॉड, डी हिज फैमिली। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो का फेथ था ए अदर फार्मर्स, बी द पोस्टमास्टर, सी द गॉड एंड डी हिज फैमिली। लेंचो को फेथ था, 11 का आंसर आएगा सी द गॉड। बहुत सारों ने आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखा सी द गॉड, और इसका सही आंसर है द गॉड। लेंचो को अपना पूरा विश्वास भगवान पर था, इसीलिए उसने लेटर भी लिखा था भगवान को, इसलिए आपके पाठ का नाम भी है ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को मनी की नीड क्यों पड़ी, मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला, ए टू सेव हिज फैमिली, बी टू बाय ए ट्रैक्टर, सी टू गो टू सिटी एंड डी टू हैड कैटल। टू सेव हिज फैमिली, टू बाय ए ट्रैक्टर, टू गो टू सिटी एंड टू हैड कैटल। और सही आंसर है, जैसे कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं, गंगा ने लिखा है, सही उत्तर लिखा है इसका ए। आयुष ने लिखा, नेहा ने लिखा है टू सेव हिज फैमिली। सरोज ने लिखा है ए, नितेश ने ए, दापू ने ज्योति ने लिखा है, सोनू ने सी लिखा है, गलत है। रोहित ने लिखा है ए। बिल्कुल सही आंसर इसका ए, टू सेव हिज फैमिली। लेंचो को मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेंचो को मनी की आवश्यकता पड़ी उसकी फैमिली को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो रोट ए लेटर टू। लेंचो ने रोट करा, लिखा लेटर को किसको? ए हिज फ्रेंड, बी गॉड, सी द पोस्टमास्टर, डी हिज फादर। ए हिज फ्रेंड, बी गॉड, सी द पोस्टमास्टर, डी हिज फादर। आप सभी को इसका आंसर अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 13 का, लेंचो ने लेटर किसको लिखा है? लेंचो ने लेटर लिखा है गॉड को। और जैसा कि आप सभी उत्तर सही दे रहे हैं इसका, बी गॉड, और हमारे पाठ का नाम भी यही है, लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोयम से डस्ट ऑफ स्नो, हमारी जो पहली पोयम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पहले ही इसने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है? इसका उत्तर लिखिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी ऑग्डेन नास, सी वाल्ट विटमैन, डी डब्ल्यू बी यीस्ट। इसका सही आंसर क्या है? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी ऑग्डेन नास, सी वाल्ट विटमैन एंड डी डब्ल्यू बी यीस्ट। और 14 का आंसर लिखा है रोहित ने ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोज ने लिखा है ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसका सही आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 14 में ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हाट डिड द को शेक ऑन द पोएट? व्हाट डिड द को शेक ऑन द पोएट? को ने पोएट पर क्या शेक करा था? ए डस्ट ऑफ सॉइल, बी डस्ट ऑफ स्नो, सी डस्ट ऑफ ट्री एंड डी डस्ट ऑफ एस। क्या आंसर आएगा? एबीसीडी। सी लिखा है, नहीं, गलत आंसर है इसका। बी, कुछ आंसर में बी लिखा आ रहा है चैट बॉक्स में, और इसका सही आंसर है 15 का बी डस्ट ऑफ स्नो। को ने शेक करा है पोएट पर। यहां पर क्वेश्चन में काउ लिखा है जो कि गलत है, थोड़ा सा इसमें आ रहा था क्रो। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट? इसका आंसर आएगा बी डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 16, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय? डस्ट ऑफ स्नो से पोएट को क्या इफेक्ट हुआ? ए मेकिंग हिज सुपियर, बी मेकिंग हिज एनर्जेटिक, सी चेंजिंग हिज मूड एंड डी नोन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16, द डस्ट ऑफ स्नो affected the poet by making his superior, making his energetic, changing his mood and none of this। 16 में आंसर आएगा सी। नेहा ने लिखा है, नितेश ने लिखा है, सोनू ने ये लिखा है, गलत है। हेमलॉक ट्री पे था। आपको शायद इंटरनेट से कोई रुकावट हुई थी कि आपको सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा सुन पा रहे हैं तो। सुन पा रहे हैं आवाज? क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा था हमने, वेयर वाज द क्रो सिटिंग ऑन ए बनियन ट्री, ऑन ए नीम ट्री, ऑन पाइन ट्री, ऑन ए हेमलॉक ट्री। क्या आंसर आएगा इसका? इसका सही आंसर है 17 क्वेश्चन में डी ऑन ए हेमलॉक ट्री। इसका सही आंसर आएगा crow sitting hemlock tree। Next question, question number 18, what has the poet said in the poem dust of snow? What has the poet said in the poem dust of snow? पोएम जो डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने क्या सेव करा? ए सम पार्ट ऑफ द डे, बी सम बुक्स, सी सम स्टोरीज एंड डी सम मनी। इसका सही आंसर क्या आएगा? ए सम पार्ट ऑफ द डे, बी सम बुक्स, सी सम स्टोरीज एंड डी सम मनी। जल्दी से आंसर लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18, वाज हैज द पोएट सेव इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने क्या सेव करा, क्या बचाया? सम पार्ट ऑफ द डे, बी सम बुक्स, सी सम स्टोरीज एंड डी सम मनी। किसी का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं आया। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए सम पार्ट ऑफ द डे। पोएट ने, उसका मूड जो था वो चेंज हो गया, हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिरी क्रो की वजह से, उससे उसका पूरा मूड क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस।
जिससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फायर एंड आइस का फर्स्ट 19वां क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस? किसने पोएम को लिखा फायर एंड आइस को? क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट इसका क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जॉन कीट, सी डब्ल्यू बी यीट्स एंड डी एस टी कॉलरेज। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जॉन कीट, सी डब्ल्यू बी यीट्स, डी एस टी कॉलरेज। क्या आंसर आएगा इसका 19 में? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आएगा ए, जो कि रोहित ने लिखा है, नेहा ने लिखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट डज आइट सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? डी लिखा नहीं, इसका सही आंसर आएगा आइस किसका सिंबल है? आइस हेड का सिंबल है, इसका आंसर आएगा हेट्रेड, बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम में फायर किसका सिंबलाइज है, किस बात का फायर प्रतीक है? ए डिजायर, बी हेट्रेड, सी लव, डी पेन। सारे ऑप्शन पिछले क्वेश्चन के समान हैं, केवल इसमें पूछा है फायर किस चीज का प्रतीक है। इसका आंसर आएगा ए बी सी डी। क्या आंसर आएगा इसका? व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से या कुछ धुंधलापन है? क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। सही आंसर आएगा ए डिजायर। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आंसर आए हैं, ए बिल्कुल सही है, डिजायर। फायर डिजायर का प्रतीक है एंड आइस हेड का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का मीनिंग क्या आएगा? ए राइस, बी बर्थ, सी ग्लो एंड डी डाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का मीनिंग क्या आएगा? ए राइस, बी बर्थ, सी ग्लो एंड डी डाई। सरोज ने लिखा है डी। डी ए राइस, बी बर्थ, सी ग्लो एंड डी डाई। किस चीज का प्रतीक है? पेरिस मीनिंग है डाई, डी आएगा इसका सही आंसर, डी। 22 क्वेश्चन का आंसर डी डाई। लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड ऑन वन डे? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन किस चीज को समाप्त होना है? पहला आंसर ए वर्ल्ड, बी वाटर, सी एयर, डी प्लांट्स। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आंसर आए हैं वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे, और सही आंसर है ए वर्ल्ड। कुछ क्वेश्चन को आप एक बार फिर रिपीट देख लीजिएगा और कुछ आपके छूट रहे हो तो उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिससे कि हम। क्या अभी भी स्क्रीन में आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है क्या? अब थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ रही है नेटवर्क की, तो इस कारण से हो रहा है कि थोड़ा धुंधलापन हो सकता है। और ये कुछ लोगों को धुंधलापन आ रहा है, सर का भी कमेंट आया है धुंधलापन है। इसमें सेटिंग में 144
पी की बजाय 240 पी लेना पड़ेगा, उसमें से थोड़ा सा मोबाइल में जो 3 डॉट है उसमें आपको जाके आपकी पिक्चर क्वालिटी उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है कि उसे धुंधलापन आपको नहीं दिखाई दे। पहला क्वेश्चन, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, इसका सही आंसर है किसको लेंचो ने पत्र लिखा, सॉरी लेंचो का पत्र किसने पढ़ा, इसका आंसर आएगा बी पोस्टमास्टर। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, जिससे कि आप प्रश्न आपके पास सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, इसका आंसर आएगा ए जीएल फ्रुंटेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, आंसर आएगा इसका सी बंच ऑफ क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी वाज अरेंज बाय द पोस्टमास्टर, आंसर आएगा सी 70 पेसोस। क्वेश्चन 5, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, इसका आंसर आएगा पांचवे में ए 100 पेसोस। क्वेश्चन नंबर 6, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, आंसर आएगा इसका बी साल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड, आंसर आएगा बी कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, आंसर आएगा डी टॉप ऑन ए हिल्स। क्वेश्चन नंबर 9, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेंट ऑफ विच, आंसर आएगा ए न्यू कोइंस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डेस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, आंसर आएगा बी हेलस्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 11, लेंचो हैज फेड इन, आंसर आएगा सी द गोट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, आंसर आएगा ए टू सेव हिज फैमिली। क्वेश्चन नंबर 13, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट पोएम आ जाती है हमारी फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो। पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएम ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, आंसर आएगा ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द क्रो है, ये को नहीं है इसमें, सी आर ओ डब्ल्यू समझे इसको। व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट, इसका आंसर आएगा सी सॉरी बी डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 16, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, the dust of snow affected the poet by C changing of his mood। क्वेश्चन नंबर 17, where was the crow sitting, इसका आंसर आएगा डी on hemlock tree। क्वेश्चन नंबर 18, what has the poet said in the poem dust of snow, आंसर आएगा ए some part of the day। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइज, जो इसी पार्ट में सेकंड है, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइज, इसका आंसर आएगा ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज आइट सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज, आइज सिंबल है बी हेड्रेट। 21, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज, आंसर आएगा ए डिजायर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, इसका आंसर आएगा डी डाई। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे, इसका आंसर आएगा ए वर्ल्ड। इस तरह आज की हमारी ये एमसीक्यू की फर्स्ट लेसन की क्लास समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।